हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी रिलेटेड एग्ज़ाम चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी कहानी का विकास। ये आपको यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी करने में, साथ में जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा में हिंदी की तैयारी करने में, और साथ में आगामी जितनी भी हिंदी से रिलेटेड परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। ये आपकी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे के द्वारा प्रकाशित है, ये बुक से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ है तो द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुए हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा कहानीकार है, वो 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। गुलबहार का किशोरीलाल गोस्वामी 1902 ईस्वी में। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902 में। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 में। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी 1903 में। धुलाई वाली बंग महिला 1907 ईस्वी में। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी पहली कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। अच्छा, अब हिंदी साहित्य में प्रथम कहानी किन्होंने किसको माना है तो चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है जो 1900 में लिखा गया किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। बच्चन सिंह ने परिणय को माना है जो 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र बरवलिया ने जमींदार का दृष्टांत 1871 ईस्वी में रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा लिखा गया है। और देवी प्रसाद वर्मा जी ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो 1901 में माधव प्रसाद राव के द्वारा लिखा गया है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी प्रथम कहानी स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक ने मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। तो 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है। बंग महिला, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के कालक्रमानुसार उनकी कहानियाँ इस प्रकार है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में। कुंभ में छोटी बहू 1906। दुलाईवाली 1907। दलिया 1907। इसमें आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि चंद्रदेव की छोटी बहू दुलाईवाली दलिया बनाती है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। भक्ते पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव की मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है। तो राजनीतिक कहानी किसने कहा है तो भगदेव पांडे ने। अच्छा, प्रारंभिक दौर की कुछ कहानियाँ और कहानीकार है, देख लीजिए। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे केशव प्रसाद सिंह का चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र का पुरोहित की आत्मत्याग, मन की चंचलता। वृंदावन लाल वर्मा जी का राखी बंद भाई। विशंबर नाथ जीजा का विदीर्ण हृदय। राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना और बिजली। विशंबर नाथ शर्मा जी का रक्षाबंधन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है। और एक ताई, जो विशंबर नाथ शर्मा जी का ही है, वही भी आया हुआ है। गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं एक के दो और मेरा पुनर्जन्म। अब शुरू करते हैं प्रेमचंद युग। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में जो 5 कहानी संकलित है वो इस प्रकार है। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिले मातम। इसमें जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में है। ये 1907 में प्रकाशित हुआ है।
सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में सन 1917 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद की जो पहली कहानी है ये आपका बड़े घर की बेटी जो जमाना में प्रकाशित हुई, और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में जो प्रेमचंद की पहली कहानी है वो सौत है, जो आपका 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जो 1916 में प्रकाशित हुई, कुछ आलोचकों ने इनको प्रथम कहानी माना है और इनकी अंतिम कहानी को कफन को माना है। अच्छा, प्रेमचंद की कुछ कहानी संग्रह है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज और सप्त सुमा, लास्ट में कफन। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो मान सरोवर के शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। अच्छा, प्रेमचंद की एक पंक्ति है, देख लेते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा गया है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ जो है इस प्रकार देख लेते हैं। नमक की दारोगा, सज्जनता का दंड, बूढ़ी काकी, सवासेर गहूँ, शतरंज की खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मूर्तिधन, सौभाग्य के कोरे, दो सखिया, पूस की रात, दो बैलों की कथा, और ठाकुर का कुआं, ईदगाह, और बड़े भाई साहब और कफन। आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ हैं, देख लेते हैं। सुखमय जीवन जो 1911 में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ, फिर बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवंदना की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है जो उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता से के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विवत्स प्रवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचता। इसी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था ये है। फिर जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, जो वो ग्राम है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई 1911 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना जरूरी है। इसमें कुछ चर्चित कहानियां हैं जैसे खंडहर की लिपि, ममता, सालवती, मधुआ, पुरस्कार जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। इनके जो पात्र है अरुण और मधुलिका है। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। अब देख लेते हैं वृंदालाल वर्मा जी, इनकी कहानी संग्रह है शरणागत और कलाकार का दंड। वृंदालाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक भी माना जाता है। राधिका रमन प्रसाद की प्रथम कहानी जो कानों में कंगना 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रमुख कहानियां संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी समा। राधिका रमन प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है बिजली। शुक्ल जी के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है, जिसमें दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी इम्पोर्टेंट है। चतुर्सेन शास्त्री की कुछ चर्चित कहानियों में जैसे अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, हल्दी घाटी, ये सभी है इम्पोर्टेंट। चतुर्सेन शास्त्री कृत दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी कहानी बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी शैलीसमा बेगम का रूपांतरण माना जाता है। अच्छा, ये उसके बाद आपका प्रेमचंद युग का अन्य कहानी इस प्रकार है कहानी संग्रह, जैसे विशंबरनाथ शर्मा जी का है गल्प मंदिर, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, कल्लोल,
प्रेम प्रतिमा मणिमाला। राहुल संस्कृत्यायन का है। सतमी के बच्चे 1935 में। बोलगा से गंगा 1944। शिव पूजन सहायिका महिला महत्व कहानी का प्लॉट। पद्मलाल पुनालाल का झलमला। बद्रीनाथ भट्ट जी सुदर्शन का सुप्रभात परिवर्तन। चंडी प्रसाद हृदयस का नंदन निकुंज वनमाला। भगवती चरण वाजपेयी का उपहार। ज्वार भाटा उपहार अंगारे उतार चढ़ाव। विनोद शंकर व्यास का नवपल्लव। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का किसलय मधुमय। बेचन शर्मा उग्र जी का चॉकलेट चिंगारिया। इंद्रधनुष निर्लज्जा दोजक की आँख। पंजाब की महारानी कल्पांजलि और सलाम सोता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लीली सखी सकुल की बीवी। भगवती चरण वर्मा जी के 2 बाकी इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत भक्ति दी और मोर्चाबंदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी मां के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। उग्र की चिंगारिया 12 कहानियों का संग्रह जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। निराला की सखी को सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ। इसके बाद आपका प्रेम चंदोतर युग है, जो अगले वीडियो में हम इसको देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।